ठीक है, यहाँ देखो। आज का टॉपिक हम लोग क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका ही पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है। आ यहाँ देखो, इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है हम लोग का, इसमें हम लोग क्या है, हम लोग ये किंगडम्स का पढ़ेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम लोग क्या है, चले जाएंगे 5 किंगडम में, किंगडम मोनिरा पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे। किंगडम फंगी पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे। किंगडम, फिर लाइकेन में चला जाएंगे, लाइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे। वायरस के बारे में पढ़ेंगे। और किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमले पर पढ़ेंगे। मतलब कि 5 किंगडम में क्या आता है, पहला किंगडम आता है किंगडम मोनिरा आता है। दूसरा किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा आता है। तीसरा किंगडम में किंगडम फंगी आता है। और फोर्थ आता है किंगडम प्लांटे। और फिफ्थ आता है किंगडम एनिमेलिया। वायरस के लिए कोई किंगडम नहीं है। वायरस के साथ साथ क्या है हम लोग का, और भी कुछ सब्सटेंस होता है, जैसे कि हम लोग का वायरोइड्स हो गया। ठीक है, लाइकेन हो गया, ये सब भी आता है। ठीक है। यहाँ देखो, पहला टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोला है कि इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स को बांटना, ठीक है, ग्रुप में करना या फिर क्या सब ग्रुप में बांटना डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, इसको क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स को बांटना, कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितना फीचर्स मैच करता है और कितना फीचर मैच नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हम लोग का कि एनिमल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट्स और क्या, इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स मतलब क्या है कि जिसका बैकबोन होता है उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और उसका बैकबोन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब वर्टिब्रेट्स में भी दो पार्ट है, पहला क्या, वार्म ब्लड एनिमल्स, और दूसरा क्या, कोल्ड ब्लड एनिमल्स। तो वार्म ब्लड के अंदर अंदर क्या आता है, मैमल्स आता है, बर्ड्स आता है। कोल्ड में क्या आता है, फिश आता है, रेप्टाइल्स आता है, एम्फीबियंस आता है। इसके बाद क्या है कि जो इनवर्टिब्रेट्स है, इसमें भी दो पार्ट है, विद जॉइंटेड लेग्स और क्या, विदाउट जॉइंटेड लेग्स, है ना। फिर उसके अंदर में क्या है हम लोग का, 3 पेयर्स वाला में अलग होता है, मोर देन 3 पेयर्स वाला अलग होता है। और विदाउट लेग्स में क्या आता है, वर्म लाइक आता है और नॉट वर्म लाइक आता है। अब यहाँ पर देखो, मैमल्स में हम लोग यहाँ पर वेल को रखा, लेकिन वेल तो एक फिश में आता है, तो उसको हम लोग फिश में नहीं क्यों नहीं रखा, मैमल्स में क्यों रखा, बिकॉज क्या है हम लोग का कि वेल जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं, और बाकी जितना फिश है ना, सब अंडा देती है। और क्या है कि वेल्स जो है वो यंग वंस को मिल्क फीड भी करता है, हाँ वेल मिल्क बनाता है और बहुत सारे यंग वंस को मिल्क फीड करता है। लेकिन क्या है कि बाकी फिश जो है वो यंग वंस को फीड नहीं करती। और रेप्टाइल्स भी और एम्फिबियंस भी, हालांकि दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि रेप्टाइल्स को अलग किया और एम्फिबियंस को अलग किया, बिकॉज क्या है कि एम्फिबियंस जो होता है वो क्या है कि पानी में अंडे देता है, तो उन लोग का जो कि लार्वल स्टेज है या फिर क्या हम लोग का एग स्टेज है, वो क्या होता है, पानी के अंदर में होता है। पानी के अंदर में पहले एग बनेगा, फिर लार्वे बनेगा, और अडल्ट फॉर्म कहाँ होगा, जमीन के ऊपर में। लेकिन रेप्टाइल्स जो होता है वो पानी में भी रह सकता है, लेकिन क्या हम लोग का रेप्टाइल जो अंडे देता है वो कहाँ देता है, वो जमीन में देता है। ठीक है। यहाँ देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इट मेक द स्टडी ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी इजी। मतलब क्या है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या हम लोग का कि बहुत आराम से पढ़ सकते हैं क्लासिफिकेशन की हेल्प से। इसके बाद क्या बोलता है कि इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है कि दुनिया में कितना तरह का एनिमल है, कितना तरह का प्लांट है, कितना तरह का इंसेक्ट्स है, कितना तरह का बर्ड्स है, ये सब कुछ क्या है कि हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद क्या बोला कि इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप्स है, ये हम लोग क्या क्लासिफिकेशन से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि हमको पता है कि हमका कि एक केज है, एक केज में क्या है कि हम जिराफ को और जेबरा को साथ में रख सकते हैं, लेकिन उसी केज में क्या है कि हम जेबरा को और लायन को साथ में नहीं रख सकते, या डियर को लायन को साथ में नहीं रख सकते। लेकिन हम डियर को क्या है कि जेबरा और जिराफ के साथ रख सकते हैं, बिकॉज क्या है कि वी कैन कीप द टू हर्बीवोरस टुगेदर बट वी कैन नॉट कीप वन हर्बीवोरस एंड वन कार्निवोरस टुगेदर। तो ये हो गया इंटर रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन हर्बीवोरस है, कौन कार्निवोरस है। तो ये सब क्या हो गया हम लोग का, इंटर रिलेशनशिप्स हो गया। मतलब कि कैसे डिपेंड करा है ना, बहुत ऑर्गेनिज्म्स क्या होता है, स्कैवेंजर होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इट गिव्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोन एंड अननोन ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है कि क्लासिफाई करने के बाद क्या होता है ना कि अगर दुनिया में कुछ नया जानवर देखने को मिला, जैसे क्या है कि सपोज लो कि हम एक नेशनल ज्योग्राफी बैठ के देखे या डिस्कवरी देखे, तो हमको कुछ एक्वाटिक एनिमल देखा या कुछ प्लांट देखा, तो अगर हमको क्लासिफिकेशन पता है तो क्या है, हम उस एनिमल को हम एक प्रॉपर ग्रुप में बांट सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का फायदा क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी।
was the earliest to attempt the scientific basis of classification। तो पहला बार जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका नाम क्या था, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल क्या किया था हम लोग का, ही अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का पहला अर्ली दिया था। ही इज द फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी होता है। ही रोट अ बुक कॉल्ड हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये क्या कहता है, ही क्लासिफाइड द एनिमल्स विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। ये एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया, विद आरबीसी और क्या, विदाउट आरबीसी। जिसमें आरबीसी होता है वो एक तरफ, जिसमें आरबीसी नहीं है वो एक तरफ। इसके बाद क्या है, ही क्लासिफाई द प्लांट एज अ हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ये प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्री में। मतलब कि बहुत छोटा प्लांट एक तरफ, उससे बड़ा एक तरफ, और सबसे बड़ा जो ट्री होता है वो क्या हम लोग का एक तरफ। तो ये डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन के ऊपर में। क्लासिफिकेशन का तीन टाइप्स आते हैं। पहला क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है कि मैन मेड। ये क्या बोलता है कि इट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेजम्स। मतलब कि यहाँ पर क्या हम लोग का वी यूज ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सपोज सोचो ना कि अगर तुम लास्ट तरफ से जा रहे हैं हम लोग का, और तुम क्या देखिए कि एक मैंगो ट्री है, उसमें क्या है, मैंगो फ्रूट्स लगा हुआ है। तो तुम नाम क्या दे, हम लोग का मैंगो ट्री है। या एक नीम का पेड़ है, तो उसमें क्या तुम नाम दे दिया हम लोग का नीम का पेड़ है ये। तो मतलब क्या है कि बस लीव देख करके, नीम लीव्स देख करके और नीम्स का फ्रूट देख करके तुम उसका नाम दे दिए। तो ये हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मैनमेड होता है। मतलब क्या है कि हम एक दो फिशर को देखेंगे और उसका नाम दे देंगे। इसके बाद क्या होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या बोलता है कि इट्स अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, विच टेक्स द सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो एज टू ब्रिंग आउट द नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब क्या है कि अगर हम बहुत सारा फीचर्स लेंगे, सेवरल मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या है कि जो बाहर से दिखते हैं, तो वो किसके अंदर में आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, मैन मेड, जो हम लोग एक दो को लेके बस नाम दे दिया। लेकिन सेवरल, अगर बहुत सारा सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेंगे तो वो क्या गया हम लोग का, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन। सपोज तो है हम एक पेड़ देख रहे हैं, तो हम देखेंगे उस पेड़ का मॉर्फोलॉजी क्या है। मतलब क्या है कि वो पेड़ मोनोकॉट है या डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट स्टेम है या फिर डाइकॉट स्टेम है। लीफ कैसा है, मोनोकॉट लीफ है या डाइकॉट लीफ है। फिर लीफ में क्या, वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलर वेनेशन है। या फिर लीफ में लीफ कैसा है, सिंपल लीफ है या कॉम्पाउंड लीफ है। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस उसका कैसा है ना। तो मतलब क्या है कि जो हम लोग मॉर्फोलॉजी फार्मिंग प्लांट में पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली क्या हम लोग का कि अगर अगर बहुत सारा फीचर्स को देख करके जो बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है, किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम्स। मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग एनिमल्स को क्या है कि अलग अलग किंगडम में बांट सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या देखो, यहाँ पर एक थ्योरी बनता है, उसका नाम क्या होता है, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलता है कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ये पांच चीज से बना। उसका नाम क्या है, चॉपिंग्स। ये लोग क्या बोला कि जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो सबसे पहले क्या बना था, बैक्टीरिया बना था। तो पहला जो किंगडम यहाँ बना था, वो उस किंगडम का नाम था, क्या नाम था, किंगडम मोनेरा। मतलब क्या, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया से क्या है कि तीन अलग अलग किंगडम बना। अब यहाँ पर देखो, जिस तरह के हम लोग का कि बैक्टीरिया किंगडम में आता है, किंगडम मोनेरा में आता है, तो उस वक्त क्या है कि क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक बैक्टीरिया था। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो ये दोनों सेल ऑर्गेनल होता है ना, ये दोनों क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। बाकी जितना भी सेल ऑर्गेनल होता है वो सब क्या सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। लेकिन ये दोनों जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन में होता है। और ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्यों, बिकॉज क्या है कि ये लोग क्या करता है कि अपना आधा काम खुद से करता है। तो दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। क्यों, बिकॉज क्या है कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। इन लोग का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। अगर खुद का डीएनए है तो रिप्लिकेट कर लेगा, और खुद का राइबोसोम्स है तो प्रोटीन बना लेगा। तो ये क्या हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो जिस तरह बैक्टीरिया एक सिंगल सेल होता है, और बैक्टीरिया में से तीन चीज होते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को लिविंग होने के लिए वो तीन चीज होना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरिया के अंदर में है। इसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पे रहता ही है। और तीसरा जो चीज है वो चीज क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया के अंदर में आरएनए या डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तीनों चीज क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी क्या हम लोग का साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, राइबोसोम्स भी होता है, और क्या जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो जिस तरह क्या है कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए था, वही चीज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में था।
तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बोला तो हम तो मर जाएंगे, हमको बचा लो। तो क्लोरोप्लास्ट चला गया बैक्टीरिया के अंदर पे, क्योंकि जब छोटा बैक्टीरिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया भी चला गया बैक्टीरिया के अंदर पे। ठीक है। अब क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सिंगल मेम्ब्रेन था, अब अपने ऊपर में एक और लेयर बना दिया। क्लोरोप्लास्ट जो सिंगल मेम्ब्रेन था, अपने ऊपर एक और लेयर बना दिया। अब ये लोग बनेगा डबल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया के अंदर में जो चीज है, डीएनए राइबोसोम्स है, वो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी। इसलिए क्या है कि हम लोग का बॉडी के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। और प्लांट के अंदर में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, बिकॉज क्या है कि दे हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स। अब यहाँ पर देखो, ये बैक्टीरिया तो बोला कि हम तो तुमको बचा दिया, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? तो ये बोला ठीक है, हम माइटोकॉन्ड्रिया है, हम तुमको एनर्जी बना के देंगे एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी खुद खुद बनाओगे, और तुम अपनी लाइफ का ड्यूरेशन को बढ़ा बढ़ा पाओगे। इसकी बात क्या है कि क्लोरोप्लास्ट बोला ठीक है, हम तुमको क्लोरोफिल देंगे। इससे क्या है कि तुम फोटोसिंथेसिस करोगे और अपना खाना खुद पकाओगे। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या है कि अपना खाना खुद पकाओगे। अब यहाँ पर देखो, तुमको दूसरे पे डिपेंड करने नहीं पड़ेगा। तो अब तो क्लोरोप्लास्ट इसको एनर्जी दे रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को खाना बना के दे रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। और जेनेटिक मटेरियल क्या है कि अपने आप को कवरिंग कर लिया। तो अब पहले ये किंगडम मोनेरा था, अब ये जो किंगडम बन गया, इस किंगडम का नाम क्या हो गया? प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनेरा में और किंगडम प्रोटिस्टा में कोई फर्क नहीं होता। अगर हम 5 किंगडम के बारे में लिखे, तो एक तो किंगडम मोनेरा होता है, दूसरा किंगडम होता है किंगडम प्रोटिस्टा होता है। ठीक है। तीसरा किंगडम जो होता है, वो किंगडम क्या होता है? फंगी होता है। और फोर्थ जो किंगडम होता है, वो क्या होता है? वो प्लांटे होता है। और फिफ्थ जो होता है, वो क्या होता है? वो एनिमेलिया होता है। ठीक है। तो पहला जो किंगडम जो होता है, वो क्या है हम लोग का? किंगडम मोनेरा। ठीक है। तो किंगडम मोनेरा जो होता है, ये वाला किंगडम ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सब का फीचर्स क्या होता है। पहली चीज क्या है कि किंगडम मोनेरा होता है, वो जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का होता है। अब वो पता है कि किंगडम मोनस से किंगडम प्रोटिस्टा बन रहा है, तो ये भी क्या होगा? यूनि सेलुलर ही होगा। इसके बाद क्या है कि किंगडम मोनेरा जो होता है, वो क्या होता है? वो प्रोकैरियोटिक होता है, जिसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन क्या है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये होता है यूकैरियोटिक। बिकॉज क्या है कि किंगडम मोनेरा था, अब इसका जेनेटिक मटेरियल के ऊपर में कवरिंग बन गया, और ये अब बन गया न्यूक्लियस। तो अब ये बन गया किंगडम प्रोटिस्टा बन गया। इसके बाद क्या है कि किंगडम मोनेरा में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। तो इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब कुछ नहीं होता। तो सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। तो देखो, दोनों में कितना फर्क हो गया। दोनों सिंगल सेल का ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। एक में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, और एक में सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है। इसके बाद क्या हम लोग का इसके बाद क्या है कि दोनों का रिप्रोडक्शन में आते हैं। किंगडम मोनेरा जो होता है, वो क्या हम लोग का असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बिकॉज बैक्टीरिया में कोई मेल और फीमेल नहीं होता है। ठीक है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। ये दोनों मतलब क्या है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इसलिए करेगा ताकि एक नया वैरायटी बना सके। अब यहाँ पर देखो, किंगडम मोनेरा था, अब किंगडम मोनेरा से इंडो सिम्बायोटिक होकर के एक नया किंगडम बना। तो इंडो सिम्बायोटिक क्या होता है? तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, उसे एक नया किंगडम बना, उसका नाम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहला जो किंगडम था, वो किंगडम मोनेरा था। और इसके बाद इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बना करके हम लोग यहाँ से इसको किंगडम प्रोटिस्टा में लाया। इसके बाद क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है, वो आगे जा करके 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। एक का नाम क्या होता है? प्लांटे। एक का नाम क्या होता है? एनिमेलिया। और एक का नाम क्या होता है? फंगी। तो जिसके अंदर पे क्लोरोप्लास्ट गया, ठीक है, जिसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट गया, वो ऑर्गेनिजम्स क्या बन गया? प्रोड्यूसर। तो ये बन गया प्रोड्यूसर, क्योंकि उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट गया। जिसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट नहीं गया, वो बन गया कंज्यूमर। जैसे कि हम लोग का किंगडम एनिमेलिया, ये कंज्यूमर है। लेकिन जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब दोनों मरेगा, तो दोनों को डिकम्पोज करने के लिए वी हैव अ डिकम्पोजर। तो यहाँ पर फंगी इज अ डिकम्पोजर। तो किंगडम मोनेरा आया, मोनेरा से फिर क्या है कि इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी हुआ। उसके बाद क्या बना? किंगडम प्रोटिस्टा बना। और फिर किंगडम प्रोटिस्टा 3 पार्ट में डिवाइड कर गया, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया और फंगाई। तो जो अपना खाना खुद पकाएगा, वो हो गया प्रोड्यूसर। जो दूसरे पे डिपेंड करेगा, वो हो गया कंज्यूमर। तो प्लांट खाना बनाता है, प्लांट प्रोड्यूसर होता है, एनिमल्स को खाता है, एनिमल कंज्यूमर हो गया। लेकिन जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब दोनों मरेगा, दोनों को डिकम्पोज कौन करेगा?
फंगी, तो फंगी का डिकम्पोजर। अब यहाँ देखो, ये लोग तीनों के अंदर में एक चीज बहुत मैटर करता है। फंगी जो होता है वो होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होता है। यहाँ तक क्या हम लोग का कि ये एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर होता है, मैच करेगा। सेकंड चीज क्या हम लोग का, फंगी जो होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। इसके बाद क्या, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। थर्ड जो चीज है क्या हम लोग का, कि फंगी में भी क्या होगा, वेल डेवलप क्या होगा, सेल ऑर्गेनल रहेगा, तो सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट। और कैसा होगा हम लोग का, वेल डिफाइंड होगा, अच्छा खासा प्रॉपरली डेवलप रहेगा। ठीक है। और बाकी सब में भी क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स रहता है। और क्या है, किंगडम फंगी जो है और किंगडम एनिमिलिया प्लांटी है, ये सब का सब क्या है कि दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो ये लोग असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन लास्ट पॉइंट सब में अलग अलग है, बिकॉज क्या है कि फंगी जो है ये होता है डिकम्पोजर होता है, प्लांट जो होता है ये होता है प्रोड्यूसर होता है, और एनिमल जो होता है ये होता है कंज्यूमर होता है। ठीक है। तो उन्हें बोल सकते हैं कि प्लांट एंड फंगी आर द हेटरोट्रॉप्स। और जो फंगी एंड द एनिमल आर द हेटरोट्रॉप्स। और प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, अपना खाना खुद पकाता है। बाकी क्या हम लोग का, बाकी जितना भी है ये लोग सब क्या होता है, जैसे फंगस हो गया, फंगस इज सैप्रोट्रॉप्स को बोलते हैं, क्योंकि ये डेड डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है खाने के लिए। और एनिमेलिया जो होता है ये क्या होता है, ये हेटरोट्रॉप्स होता है। हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या है कि दूसरे पे डिपेंड करता है खाने के लिए। तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से एक किंगडम से 5 किंगडम बन के रेडी हुआ। इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब यार देखो, सबसे पहले क्या हम लोग का 2 किंगडम थ्योरी आता है। 2 किंगडम थ्योरी कौन दिया, कार्लस लिनियस ने दिया 1735 में। ये 2 किंगडम बनाया, प्लांट बनाया, एनिमेलिया बनाया। इसके बाद वी हैव अ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम कौन दिया था, हेकेल दिया था 1866 में। ठीक है। ये नया किंगडम बनाया, उसका नाम क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। प्लांट एनिमल अपने अपने साथ साथ था ये। इसके बाद क्या है, वी हैव अ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको कौन बनाया, कोपलैंड बनाया, 1956 में बनाया। इसमें चार आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या आता है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको कौन दिया था, आर्च विटेकर दिया था 1969 में। ही डिस्कवर किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। और इसके बाद क्या है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। इसको 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। एग्जाम पूछता है कि डिफाइन द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या बोलता है कि वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ किंगडम। ठीक है। तो एक जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। ठीक है। एक जो होता है वो क्या होता है, आर्चे बैक्टीरिया होता है। ये पहला बैक्टीरिया, दूसरा क्या होता है आर्चे बैक्टीरिया, और तीसरा जो चीज होता है वो क्या होता है, वो यूकारियोटा। यूकारियोटा मतलब क्या है कि विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो इसमें क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा आता है, प्लांटे आता है, फंगी आता है और एनिमिलिया आता है। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में क्या बोलता है हम लोग का, 3 चीज आता है। ठीक है, बैक्टीरिया, आर्चे बैक्टीरिया और क्या, यूकारियोटा आता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बाद वी हैव अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एक नया किंगडम बना, उसका नाम क्या हो गया, आर्शे। आर्शे बैक्टीरिया मतलब कि हम लोग का दोज बैक्टीरिया विच लिव इन अ हार्श कंडीशन, जो खराब कंडीशन में रहे। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। इसके बाद क्या, यू बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया। ये हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियस दिया था ये। ठीक है। he divided the living organisms into 2 किंगडम। ठीक है, किंगडम प्लांटे, और प्लांट के अंदर में ये बैक्टीरिया को रखा, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को रखा, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी को रखा। सही है। इसके बाद क्या, किंगडम एनिमिलिया आया। किंगडम एनिमिलिया के अंदर में किसको रखा, एनिमल्स को तो रखा, मल्टीपल एनिमल्स को रखा, साथ में क्या, ही आल्सो कीप द यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स। देखो पता है कि प्रोटोजोन्स एनिमल में नहीं आता, ना ही फंगी प्लांट में आता है। तो ये इसका कुछ लिमिटेशन था, मतलब कि ये सक्सेस कर नहीं पाया, बिकॉज सर्टेन ऑर्गन्स लाइक द यूग्लेना एंड स्पॉन्जेस शेयर द कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ। बिकॉज क्या है कि यूग्लेना जो होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, स्पॉन्जेस जो होता है, तो अल्टीमेटली क्या है कि जिसमें प्लांट और एनिमल का दोनों का फीचर्स है, उसके लिए कोई किंगडम बना नहीं पाया। फंगी एंड मोल्ड्स वर प्लेस अंडर द किंगडम प्लांटे, बट दे पोज द मेनी कैरेक्टर नॉट कॉमन टू द प्लांट। मतलब कि फंगी आला डिकम्पोजर और प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो फंगस को किंगडम प्लांटे में रख दिया था, इसलिए क्या है कि वो सक्सेस कर नहीं पाया। इसके बाद क्या आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया इसको, अर्नस्ट हेकेल दिया, 1886 में दिया। he proposed the 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। he divided the living organisms into 3 किंगडम।
प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया है। प्लांटे, एनिमेलिया और किस में डिवाइड किया है? प्रोटिस्टा में डिवाइड किया। इसका भी कुछ लिमिटेशन था। इसका लिमिटेशन क्या बोलता है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वे नॉट सेपरेटेड। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जिसके अंदर में न्यूक्लियस होता है और जिसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, दोनों को क्या है हम लोग का, दोनों को साथ में रख दिया। तो दोनों को साथ में तो रख नहीं रह सकता ना, बिकॉज क्या है कि जिसमें न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो दोनों साथ में कैसे रहेगा? बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स were kept together in the kingdom Protista। मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पे क्या है कि बहुत सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और बहुत सारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, दोनों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। हम लोग क्या पढ़ा कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है। इसके बाद क्या है, वी हैव अ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय द कोपलैंड। ठीक है, he divided the living organisms into four kingdom: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। चार किंगडम में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद आता है सबसे अच्छा, ये चलता है अभी, वो क्या? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय आर्च वेटेकर इन 1969। He divided the all living organisms into five kingdom based on their evolutionary relationships among themselves। मतलब क्या है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे बिलोंग कर रहा और कैसे डेवलप कर रहा, उसके हिसाब से क्या हम लोग का हर एनिमल को ये पांच किंगडम में डिवाइड किया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हम लोग का, विच फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया पर डिपेंड करते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे सबसे आगे सक्सेस होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है हम लोग का कि ही डिवाइड द ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि ये सेल जो है वो क्या हम लोग का, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक तरफ किया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक तरफ किया। ये क्या किया, जो यूनिसेलुलर था उसको एक तरफ कर दिया और जो मल्टीसेलुलर था उसको एक तरफ कर दिया। इसके बाद क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि खाता क्या है, ऑटोट्रॉप्स है या फिर क्या, हेट्रोट्रॉप्स है। तो ये ऑटो को एक तरफ कर दिया, हेट्रो को एक तरफ कर दिया। इसके बाद क्या बोला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी में सेल ऑर्गेनल्स है या सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ठीक है, बॉडी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी, ठीक है, प्रेजेंट है या फिर नहीं है, बॉडी के हम लोग का यूनिसेलुलर है या फिर क्या, मल्टी सेलुलर है, बॉडी के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स है या फिर नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या हम लोग का ये बांटा। इसके बाद क्या है कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। मतलब क्या है कि फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। देखो, फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है ना, कि ये जो हम लोग अभी पढ़ा, ये किंगडम मोनिरा से किंगडम प्रोटिस्टा बनता है और फिर किंगडम प्रोटिस्टा से आगे जाकर के वी हैव किंगडम फंगाई, प्लांट और एनिमिलिया बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक या फिर क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड करता है और कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनाया। तो इसलिए ये क्या सक्सेस कर गया, बिकॉज क्या है कि इसका फंडा एकदम सिंपल था। मतलब क्या है कि प्रोकार्योटिक को यूकार्योटिक को अलग करना है, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स है, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं उसको अलग करना है, जिसके अंदर में जो मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर, उसको अलग करना है, जो ऑटो है उसको अलग करना है, जो हेट्रो उसको अलग करना है। और क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे बिलोंग कर रहा है उसके हिसाब से। इसके बाद क्या मेरिट्स, इसका कुछ फायदा भी था। इट रिफ्लेक्ट द बेटर रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिज्म विद रिगार्ड टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन के हिसाब से और क्या है कि सेल के हिसाब से। मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर के हिसाब से प्रॉपर्ली अरेंज किया। It reflects the better placement to the certain controversial groups like the cyanobacteria, fungi and euglena। तो सबको एक प्रॉपर ग्रुप में डाल दिया। सेपरेशन ऑफ द किंगडम फंगी फ्रॉम द प्लांट सीम्स टू बी जस्टिफाइड। मतलब क्या है कि प्लांट को, फंगस को प्लांट से अलग किया, इट सीम टू बी जस्टिफाइड। इसके बाद क्या हम लोग का, वी हैव अ फाइव किंगडम का कुछ डीमेरिट्स भी आता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग डाइवर्स फॉर्म, लाइफ साइकिल एंड स्ट्रक्चर। हेन डज नॉट सीम टू बी प्रॉपर ग्रुपिंग। मतलब कि किंगडम जो प्रोटिस्टा था ना, तो उसमें बहुत सारा लाइफ स्टाइल है। मतलब कि लाइफ साइकिल उसका अलग है, सेल का स्ट्रक्चर अलग है, उसमें क्या डाइवर्स फॉर्म अलग है, तो उसको प्रॉपर ग्रुपिंग करने पाया। और क्या, द पोजिशन ऑफ द वायरस इज नॉट क्लियर। आज भी वायरस के लिए कोई किंगडम नहीं है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या हम लोग का, कि वायरस जो होता है बॉडी के बाहर में क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है, और बॉडी के अंदर में क्या होता है, वो लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग कैटर लेके आता है वायरस, इसलिए क्या है कि वायरस के लिए किंगडम नहीं है। और किंगडम सिर्फ किसके लिए बनता है, लिविंग चीज के लिए किंगडम बनता है। इसके बाद क्या है, वी हैव अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय कार्ल वूज
इन 1990s, देखो बहुत साल बाद, है ना। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नेम एज द थ्री डोमेन सिस्टम, एज इन इट ऑर्गेजम्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री डोमेन्स। यहाँ पर ऑर्गेजम्स को तीन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं: आर्चे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एंड यूकारियोटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ये तो हम लोग पढ़ ही लिया हम लोग। ठीक है। यहाँ पर कुछ थ्री डोमेन्स के बारे में पढ़ लेना: सेल्स का टाइप, सेल का स्ट्रक्चर, जैसे बैक्टीरिया में पेट्रोग्लाइकन बनाता है, इसमें पेट्रोग्लाइकन नहीं होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है कि सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। फंगस में काइटिन का बना होता है। प्लांट में सेलुलोज का बना होता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, यहाँ तक बाकी सब मल्टी सेलुलर होता है। इसके बाद ये दोनों क्या, ऑटो हेट्रो, बाकी सब क्या, हेट्रो हेट्रो। और प्लांट ऑटोट्रॉप्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट किंगडम जो पहले किंगडम आता है उसका नाम क्या, किंगडम मोनेरा। मोनेरा मतलब क्या, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। क्या बोला है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ their शेप्स। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। यहाँ देखो, किंगडम मोनेरा मतलब क्या, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोग क्या है कि पांच चार पार्ट में डिवाइड करते हैं शेप के हिसाब से। तो पहला क्या होता है, कॉकाई। कॉकाई का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल शेप। अगर बैक्टीरिया का शेप क्या है हम लोग का, स्फेरिकल शेप, ऐसा गोल गोल है। अगर दो है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई बोलते हैं। और अगर क्या हम लोग का ऐसे एक चेन गुच्छा की तरह है, मतलब क्या है कि क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स की तरह है हम लोग का। तो अगर क्लस्टर्स है तो उसका नाम क्या हो गया, स्टेफाइलोकोक्काई। और क्या है कि अगर दो है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोक्काई बोलते हैं। और अगर ऐसे एक चेन बना करके, बहुत सारे चेन बना दिया, तो उसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोक्काई। स्ट्रेप्टोकोक्काई का मतलब क्या होता है, कोक्काई का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, और स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, चेन। तो ये चेन शेप बैक्टीरिया बनाता है ये। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल इसका होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसकी वजह से क्या होता है, निमोनिया हो जाता है ना। निमोनिया में क्या होता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो निमोनियाई। इसके बाद क्या है, वी हैव अ रॉड शेप बैक्टीरिया। तो रॉड शेप में क्या आता है, बैसिलाई, रॉड शेप। तो इसके अंदर का एग्जाम्पल क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो जो हम लोग दही खाते हैं, दूध पीते हैं, तो वहाँ उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, मतलब क्या, रॉड शेप बैक्टीरिया। इसके बाद क्या, कॉमर शेप, विब्रो। विब्रो से बीमारी क्या होता है, विब्रो कॉलेराई। जो कॉलेरा में क्या होता है, लूज मोशन होता है और वोमिटिंग होता है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये विब्रो कॉलेराई के थ्रू होता है। इसके बाद क्या, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। इसमें क्या आता है, स्पायरोचेट आता है। तो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, और ये भी, ठीक है, ठीक है, तो ये भी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। तो ये चार शेप आ गया। अब याद पढ़ते हैं यहाँ पर, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्चे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। यहाँ पर देखो, इस किंगडम के अंदर में तीन पार्ट आता है। पहला चीज क्या आता है, बैक्टीरिया। दूसरा पार्ट क्या आता है, आर्चे बैक्टीरिया। और थर्ड क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया। The branch that deals with the study of the bacteria is called bacteriology। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। टिंडा मोनेरा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या बोला कि दे आर द सिंपलेस्ट, सिंपल होता है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि बहुत पुराना, सबसे पुराना। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हालांकि दुनिया में सबसे पुराना ऑर्गेनिजम्स तो माइकोप्लाज्मा होता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो किंगडम मोनेरा से भी पहले पाया जाता है। तो सिंपल होता है, मोस्ट प्रिमिटिव होता है, यूनिसेलुलर होता है। द सेल वॉल कंटेन्स पेप्टोग्लाइकन। पेप्टोग्लाइकन मतलब क्या है कि पेप पेप का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है। बट मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक कुछ नहीं होता है। इसके बाद क्या बोला है कि दे हैव द वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक सैप्रोफाइटिक। अगर अगर डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहा है तो ये सैप्रोफाइटिक है ये। ठीक है। अगर लिविंग सेल्स पर डिपेंड कर रहा है वो, ऐसे क्या है कि हम लोग को निमोनिया हो रहा है, हम लोग क्या, टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड इज कॉल्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी। तो वो हो गया पैरासाइटिक। मतलब कि अगर लिविंग होस्ट को हार्म करता है तो पैरासाइटिक। अगर डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है खाने पीने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये सैप्रोट्रॉपिक हो गया। केमो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है कि केमिकल से अपना खाना खुद पकाता है। बहुत सा बैक्टीरिया ऐसा होता है ना, जो केमिकल से, सल्फर बैक्टीरिया, तो क्या है कि सल्फर से अपना बैक्टीरिया बनाएगा। इसके बाद क्या, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पढ़ा था ना सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या मतलब, कि हम लोग का कि बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम हो गया। राइजोबियम क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है कि एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब उस सॉइल में क्या हम लोग का कि जो भी प्लांट ग्रो करेगा अच्छे से ग्रो करेगा।
तो ऑल द लेगुमिनस प्लांट, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन ज्यादा होता है, जैसे कि हम लोग का प्रोटीन वाला, जैसे क्या है, दाल, हर तरह का दाल। तो क्या हम लोग का उस सॉइल में क्या है कि चावल भी ग्रो कर रहा है, उस सॉइल में क्या दाल भी ग्रो कर रहा है, लेकिन दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज क्या है कि दाल में, जो दाल जिस सॉइल में ग्रो करता है ना, उसमें राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम क्या करता है कि नाइट्रोजन को एटमोसफेयर से फिक्स करके सॉइल में डाल देते हैं, विच एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, प्रोटीन का कॉन्टेंट है। तो अब क्या होगा ना कि प्लांट को यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, जो इससे वो प्रोटीन बनाएगा, तो रॉ मटेरियल मिल गया। और बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या मिला, खाना मिल रहा है। तो खाना कौन बना के दे रहा है, प्लांट बना के दे रहा है। तो यहाँ पर क्या, दोनों का फायदा। तो बैक्टीरिया को मिल रहा है खाना, और प्लांट को मिल रहा है प्रोटीन। तो ये हो गया सिम्बायोटिक, इसको बोलते हैं, जहाँ पर दोनों का फायदा होता है। और एक होता है फोटोट्रॉप्स। हाँ, कुछ बैक्टीरिया जो ऐसा भी होता है जो अपना खाना खुद पकाता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम लिया, उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गेस को बोलते हैं, है ना। और ये फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब क्या है कि अपना खाना खुद पकाता है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गेस को बोलते हैं, बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल ए। इसके बाद इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बाद में आएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि कोई मेल और फीमेल तो नहीं होता है, तो बैक्टीरिया बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली। लेकिन हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन वहां पर बैक्टीरिया में क्या होता है कि अपने बॉडी का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है। कैसे करता है हम आगे पढ़ेंगे। दे हैव अ फ्लैजिला, इफ प्रेजेंट आर सिंगल स्टैंडर्ड एंड कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सिंगल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं, और अगर दो रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। बस दोनों में क्या है कि सिंगल और प्लूरल का फर्क है। तो ये अपना एक बैक्टीरिया है। और एक बैक्टीरिया के अंदर पे देखो क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर में कैप्सूल होता है, जो ऑटोमोस्ट कवरिंग होता है। सेकेंड चीज जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर में सेल वॉल जो होता है। और बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन मतलब क्या है कि ग्लूकोज और क्या, प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। थर्ड जो चीज होता है बैक्टीरिया में, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। फोर्थ जो चीज जो बैक्टीरिया के अंदर में होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म रहेगा, राइबोसोम्स रहता है, और डीएनए रहता है। और बैक्टीरिया के अंदर में खास करके हम लोग का एक सर्कुलर सा डीएनए रहता है, गोल सा डीएनए रहता है। और ये सर्कुलर डीएनए का नाम क्या होता है, प्लाज्मिड बोलते हैं। एक तो प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। एक और डीएनए होता है, उसका नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, दो तरह का डीएनए होता है। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और एक क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है। इसके बाद क्या है कि बैक्टीरिया मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अ पिलाई एंड फ्लैजिला। अगर छोटा है तो उसको पिलाई बोलेंगे, और अगर बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। और फ्लैजिला और पिलाई दोनों का काम एक ही है, बोथ हेल्प इन लोकोमोशन। ये दोनों लोकोमोशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है ये। यहाँ देखो, हम लोग आगे आते हैं। यहाँ देखो, किंगडम मोनेरा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो चीज आता है वो क्या होता है, आर्चे बैक्टीरिया। और दूसरा जो चीज आता है उसका नाम क्या होता है, यू बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया का मतलब क्या, हम लोग का दोज बैक्टीरिया विच लिव इन हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन जैसे कि हम लोग का थर्मोफाइल्स, मतलब क्या है कि गर्म जगह पर रहने वाले। हैलोफाइल्स, हैलो का मतलब क्या है, सॉल्ट लवर। मेथानोजेन, मतलब क्या है कि जो गोबर में मिलता है उसको मेथानोजेन बोलते हैं। तो को हम लोग पता है ना कि हम लोग दूध को क्यों उबालते हैं, ताकि बैक्टीरिया क्या है, मर जाए। लेकिन ये थर्मोफाइल्स क्या होता है, गर्म जगह पर रहता है। ठीक है। ठंडा जगह पे हम लोग बॉडी को रखते हैं ताकि बॉडी डिकम्पोज नहीं हो, क्योंकि ठंडा जगह में बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, बर्फ वाला जगह पे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो ठंडा जगह पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है। नमक डालते हैं ना, हम लोग नमक डालते हैं अचार में, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, प्लाज्माइसिस हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या अच्छा, नमक क्या करता है, पानी बाहर खींच लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया श्रिंक होकर मर जाते हैं। लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो एक्सेस सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया जहाँ, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं, हार्श कंडीशन में सर्वाइव करे, उसको क्या बोलते हैं, आशे बैक्टीरिया बोलते हैं। देखो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो लगेगा ना, क्योंकि बिकॉज क्या है कि अगर पूरा समुद्र नमकीन पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर वहां पर कोई एनिमल मरेगा या कोई प्लांट मरेगा, उसको डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया तो डिकम्पोज करेगा ना। ठीक है, लेकिन वो पता है कि हम लोग का नमक में बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग का पिकल्स है ना, अचार में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर बाहर से घुसेगा अंदर तो क्या होगा, नमक पानी खींच लेगा, और क्या वो मर जाएगा। या हम लोग का हाथ कटता है जलता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं, है ना, बेटाडीन हो गया, पॉवी आयोडीन हो गया। तो आयोडीन का काम क्या है, हम लोग का पानी को बाहर खींचना। लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो कि हम लोग का हार्श कंडीशन में, गर्म, एक्सेस हीट में, एक्सेस कोल्ड में, एक्सेस, हम लोग बाथरूम में क्या इस्तेमाल करते हैं ना, एसिड इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया मर जाए।
लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो एक्सेस एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आशे बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है, उसका काम बहुत है जो हम आगे पढ़ेंगे। और और यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, जो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। जैसे क्या है कि हम लोग का बॉडी के अंदर पे या बॉडी के बाहर पे या फिर क्या एनवायरमेंट कंडीशन पे रहता है। कुछ बैक्टीरिया हम लोग को हार्म करता है और कुछ बैक्टीरिया हम लोग के लिए क्या होता है, इसेंशियल भी होता है। जैसे क्या है कि सपोज एक आदमी को लूज मोशन हो रहा है, तो बाथरूम किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है, कॉलेरा। तो बैक्टीरिया की वजह से तो बाथरूम हो रहा, लेकिन क्या है कि एक बैक्टीरिया हम लोग को हार्म कर रहा है। लेकिन क्या है कि अगर बाथरूम एक आदमी को हो रहा तो वो आदमी क्या खाता है, वो दही खाता है। दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस इज अ गुड बैक्टीरिया। और क्या, और वो प्रोबायोटिक का तरह काम करता है। तो क्या देखा गया हम लोग का कि जहां पर अगर गट में, पेट में, गट में गुड बैक्टीरिया रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि हम लोग दही खाते हैं, या प्रोबायोटिक का जो बहुत सा दवा आता है ना, जैसे ना गट जर्मिना आता है, टफ प्रो आता है, तो बहुत सारे बच्चे लोग पीते हैं ना, तो थोड़ा बच्चे लोग पीते हैं ना, वो पानी की तरह आता है ना, तो वो प्रोबायोटिक रहता है। इट इज अ गुड बैक्टीरिया, जिसमें बैसिलस क्लॉजी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। यहाँ देखो, इसके बाद क्या, किंगडम मोनेरा, मतलब कि किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के अंदर पे दो पार्ट आता है। पहला पार्ट क्या हो गया, आर्चे बैक्टीरिया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, यू बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, दे दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ठीक है, दैट लिव इन हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरियाज। मतलब क्या है कि बहुत नमकीन जगह या गर्म पानी है ना, गर्म गर्म पानी में से बैक्टीरिया, हम लोग पानी उबालते हैं ताकि बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन वो ये उल्टा है, ये गर्म पानी में रहता है। ठीक है, मार्शी एरियाज में रहते हैं। देर मोस्ट प्रिमेटिव प्रोकैरियोट्स एंड देयर सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकन। याद रखना कि किंगडम जो मोनेरा होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है, आर्चे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, आर्चे बैक्टीरिया के अंदर में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। इसमें तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या हो गया, मेथानोजेन। क्या बोला है कि दे आर द बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन द मार्शी एरियाज एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ruminant animals such as the cow and buffalo. Methanogen are responsible for the production of the methane gas from the dung of the ruminant animal called methanobacteria. तो यहाँ पर देखो, कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है ना जो गट में रहता है। तो गट गट का एक पार्ट को क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। रूमेन इज अ पार्ट ऑफ गट। और इस तरह का एनिमल को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। तो इसके बॉडी में क्या है, हम लोग का इसके बॉडी में क्या है, मिथानो बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल, है ना। आज भी गांव देहात में क्या होता है, हम लोग का गोबर से खाना बनता है। गोबर को निकालता है बाहर, धूप में सुखा कर गोबर केक बनाता है। फिर बाद में क्या है कि गोबर को जला करके खाना बनता है, बिकॉज क्या है कि दे हैव द मीथेन गैस। अब मीथेन गैस जो होता है वो क्या होता है, वो बायोगैस होता है एंड इज हाईली कंबस्टेबल, है ना। और आज के डेट में हम लोग बायोगैस बना बना के बेचते हैं भी ना। अगर गैस का दाम बढ़ गया या फिर गैस शॉर्टेज हो गया, तो बहुत सारा ऐसा एरिया है, विलेज एरिया है साउथ का, खास तो इंडिया का साउथ में जाओगे तो वो देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या होता है कि गोबर गैस बना बना के बेचते हैं। तो उसमें मिथेन गैस रहता है। अब मिथेन गैस जो होता है वो हाईली कंबस्टेबल होता है, तो लोगों का गट में होता है ये। ठीक है, और ये सेलुलोज को डिकम्पोज करके बनाता है। इसके बाद क्या बोला, हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स का मतलब क्या होता है कि दीज आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सलाइन एनवायरनमेंट, मतलब कि नमकीन पानी पाया जाता है। दे आर एनारोब्स, मतलब क्या है कि ये लोग ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एंड कंटेन्स अ केमिकल कॉल अ हेलोरोडोप्सिन। जैसे पूछते एग्जाम में कि कौन सा पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, हेलोरोडोप्सिन। टू पम्प द क्लोराइड इनटू द सेल एंड प्रिवेंट द सेलुलर डिहाइड्रेशन। तो अपने बॉडी के अंदर में क्या होता है, क्लोराइड को लाता है ताकि क्या हम लोग का डिहाइड्रेशन नहीं हो। वरना क्या होगा, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर में नमक ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा बॉडी से, शरीर को मर जाएगा। अगर बॉडी के अंदर में और बॉडी के बाहर में, मतलब कि पानी में और उसके बॉडी के अंदर में, दोनों की जगह पे अगर नमक का क्वांटिटी सही सेम रहेगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, नहीं मरेगा। बिकॉज क्या है कि दे बिकम द एल्कली सोल्यूशन। तो दोनों के जगह पे जो सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाता है। तो उसका नाम क्या हो गया, हैलो बैक्टीरिया। इसके बाद तो लिखा है, ठीक है, लिव इन स्ट्रीम साल्टी एरियाज। इसके बाद क्या होता है, थर्मोसिडोफाइल्स। मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया जो क्या है कि एक्सेस हीट में और एसिड कंडीशन में सर्वाइव करे। दिस बैक्टीरिया लिव इन अ हॉट स्प्रिंग एंड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। जैसे क्या हो गया, सल्फोबोलस सेल्स, है ना, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। तो क्या लिखा, दे कैन लिव इन अ बोथ एक्सट्रीम हीट एंड एसिडिक environment, pH environment condition. They have enzyme that are resistant to the high temperature calculation, है ना। मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज को, बैक्टीरिया को हम लोग हीट करेंगे ना, तो हीट से बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है। लेकिन ये वो बैक्टीरिया होता है कि एक्सट्रीम हीट में
मतलब क्या है कि हॉट स्प्रिंग जहाँ गर्म गर्म पानी बाहर निकल रहा, वहां पर ये सर्वाइव करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है? मॉडर्न बायोटेक में इस्तेमाल होता है, बायोगैस बनता है इससे, जैसे बायोगैस। थर्मोफिलिक एंजाइम, मतलब क्या है कि हम लोग क्या पढ़ा था ना कि जब हम लोग को फीवर आता है तो हम लोग क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो बॉडी में एंजाइम्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये अपने बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है ना जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। तो हमें पता है कि ये एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स बचते नहीं, एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऐसा एंजाइम्स बनाएगा जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा, तो ये हेल्प करता है फ्यूचर बायोलॉजी में। फ्यूचर बायोलॉजी मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में, या बहुत सारा अगर हमको फूड प्रोडक्ट बनाना है या बायोटेक में काम करना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि ये एंजाइम्स का हमको हेल्प लगता है डीएनए को काटने के लिए या डीएनए को जोड़ने के लिए। इसके बाद क्या, बायोसेंसर्स, और क्या, इट प्रोड्यूस एंजाइम्स क्या होता है हम लोग का, जो डीएनए को काटता है। इट कट डीएनए, ये तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। इट कट डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, एट स्पेसिफिक पोजीशन, हम लोग डीएनए को काटता है ये बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, यू बैक्टीरिया, दे आर ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता है। एंड इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजिला। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा में, पानी में, जमीन में, हर जगह होता है ना। हम लोग के बॉडी में भी होता है, हर एक सेल्स में होता है। और क्या है कि जब सुबह सुबह तुम सो के उठते हो ना, तो अपना बकल कैविटी जो होता है उसमें बैक्टीरिया भरा बड़ा बैक्टीरिया रहता है ना, इसलिए हम पहले हम कुल्ला करते हैं फिर ब्रश करते हैं। इसलिए आदमी क्या बोलता है कि पहले ब्रश करो फिर खाओ। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ, लेंथ हो गई है। और बैक्टीरिया का विथ कितना होता है, 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर इन विथ। बैक्टीरिया का शेप पढ़ लिया, चार शेप में आता है, कॉक्काई, बैसिलाई, विब्रो और क्या, स्पाइरल। मतलब क्या है कि स्फेरिकल शेप करा तो कॉक्काई, अगर रॉड शेप करा तो बैसिलाई, और अगर कॉमा शेप बना के रहा तो ये हो गया विब्रो, और अगर स्पाइरल शेप करा तो इसका नाम है क्या हो गया, स्पाइरेलम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, बैक्टीरिया का सेल वॉल पे आते हैं। द outermost कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिजिड which protects and give the shape to the cell. It is made up of peptidoglycan, ये याद रखना। इसके बाद क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे होता है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनता है, जो हमने पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन में भी, फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल, तो वहां पर बताया गया था हम लोग का कि इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, लिपिड से बनता है, प्रोटीन से बनता है। Bacteria have pili. Pili are short and thin thread-like structure projecting out from the cell wall in some bacteria. ठीक है, तो पिलाई जो होता है वो फ्लैजिला की तरह होता है। छोटा है तो पिलाई, बड़ा है तो क्या, ये फ्लैजिला। ठीक है। इसके बाद क्या है कि सम बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ वन और मोर फ्लैजिला। फ्लैजिला हैज अ 9+1 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड थिकर देन पिलाई, थिकर देन पिलाई, लॉन्गर और थिकर देन पिलाई होता है। दोनों काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो कि हम आगे मतलब पढ़ चुके थे। इसके बाद क्या है कि जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया हैव वन सर्कुलर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। बैक्टीरिया हैव सेल ऑर्गन्स लाइक राइबोसोम्स। सिर्फ राइबोसोम्स होता है, लेकिन क्या है कि और भी किसी भी तरह का सेल ऑर्गन्स बैक्टीरिया के अंदर पे नहीं होते। तो ये बैक्टीरिया का एक प्रॉपर डायग्राम हो गया। तो बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, फिर सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है, और डीएनए दो तरह का होता है। और बैक्टीरिया का लोकोमोशन करने के लिए पिला या फ्लैजिला होता है। अब यहाँ बात देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राम स्टेनिंग, है ना। जिस तरह क्या है कि दुनिया में दो तरह का आदमी होता है, अच्छा आदमी और बुरा आदमी। उसी तरह क्या है कि बैक्टीरिया भी दो तरह का होता है, गुड बैक्टीरिया और क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हम लोग को फायदा देगा उसको क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया हम लोग को नुकसान करता है उसको क्या बोलते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं। तो समझेंगे कैसे कि एक बैक्टीरिया हमको ला के दे दिया, अगर हमको समझना है कि वो बैक्टीरिया अच्छा है या खराब है, समझेंगे कैसे। तो उसके लिए क्या है, वी हैव टू गो फॉर ग्राम स्टेनिंग। क्या बोलता है कि इट्स अ मेथड यूज टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। Bacteria are differentiated into the gram positive and gram negative based on the ability to retain a purple dye। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर में में जो प्रॉपर्टी होता है कि कौन सा डाई अब्जॉर्ब करेगा, पर्पल डाई अब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। क्या बोल रहा है कि द एबिलिटी टू रिटेन द डाई डिपेंड्स ऑन द सेल वॉल पे डिपेंड करता है, एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द दानिश फिजिशियन। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम्स को डिस्कवर किया था, उसी का नाम भी लिख दिया। अब बैक्टीरिया दो फॉर्म में आता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। क्या बोल रहे हैं कि इट स्टेन पर्पल विद ग्राम स्टेन बिकॉज दे हैव अ थिक सेल वॉल। अब यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या क्या बोल रहा है कि अगर सेल वॉल थिक है,
ठीक है, तो ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा। और ये कैसे दिखने में होगा, ये पर्पल दिखने में होगा। और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या बोल रहे हैं कि दे हैव अ, दे स्टेन रेड, ये रेड दिखेगा ये। क्यों? बिकॉज दे हैव अ थिन सेल वॉल। सही है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब हम इस बैटरी में कलर डाला, और क्या है कि अगर ये रेड बन गया, मतलब क्या है कि इसका सेल वॉल थिन था, तो कम से कम क्या हम लोग का लाइट को, मतलब कलर को एब्जॉर्ब किया। और कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है कि ये रेड बन गया, तो ये हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद सेल वॉल्स का ठीक है, और ये कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पर्पल बन गया। अगर पर्पल बन गया मतलब क्या है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो दो तरह का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो अगर थिक सेल वॉल है तो वो पर्पल शो करेगा, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मतलब क्या है कि इज अ गुड बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया हम लोग को हार्म कर रहा है, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर सेल वॉल थिन है और रेड शो कर रहा है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद क्या, न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। सब बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद पकाता है, देयर फोटोसिंथेसिस। केमोट्रॉप्स, some bacteria are chemosynthetic, they synthesize their organic food by deriving energy from the chemical reaction, जैसे कि हम लोग का नाइट्रोसोमोनस, मतलब क्या है कि दे आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद पका सकता है, कुछ बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को लेकर खाना बनाता है। इसके बाद क्या बोला, सैप्रोट्रॉप्स। सम बैक्टीरिया फीड ऑन द डेड एंड डिके मैटर फॉर द फूड, मतलब क्या है कि मरा हुआ चीज पे, सड़ा हुआ चीज पे डिपेंड करता है खाने के लिए। एंड देयर आर सम बैक्टीरिया विच यूज द फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स with which they are associated for mutual benefits। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, लेगुमिनस प्लांट में जैसे क्या हम लोग का राइजोबियम आ गया, पढ़ाया था ना। तो राइजोबियम क्या करता है कि रूट में रहता है, जो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके रूट में डाल देता है, और फिर रूट से ये चला जाता है प्लांट में। और इस प्लांट में बन जाता है, इस प्लांट में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और जो प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन क्या होता है, खाना होता है, इसके लिए, ये बैक्टीरिया के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों का फायदा है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, हम लोग का दोनों का फायदा, both bacteria and the plant get benefited। इसके बाद क्या होता है, we have a parasitism। some bacteria are parasitic, they absorb the food from the living organisms and cause harm to them। एग्जाम्पल salmonella typhi। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर में रहेगा और हम लोग को बीमारी कॉज करेगा ना। आज के डेट में क्या है कि कितना सा डॉक्टर लोग का काम चलता है ना, का बैक्टीरिया की वजह से चलता है ना। बिकॉज क्या है कि मौसम बदलता है, फट से क्या वायरल फीवर, फट से क्या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड हो गया, है ना, निमोनिया हो गया, टॉन्सिल बढ़ गया। तो ये सब क्या बीमारी क्या हम लोग का बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ये सब बैक्टीरिया डिजीज है, और यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया है वो हम लोग के बॉडी पे डिपेंड करता है। तो अगर लिविंग होस्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट्स है ये। पैरासाइट्स मतलब क्या है कि जो दूसरा की बॉडी पे डिपेंड करेगा और दूसरे के बॉडी पे रहेगा और दूसरा को हार्म करेगा। इसके बाद क्या, रिस्पिरेशन। बैक्टीरिया कैन रिस्पायर एरोबिकली, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पिरेशन कर सकता है। दे कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रिस्पिरेशन कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि वी हैव द मेथानोजेन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सा बैक्टीरिया होता है जो, मतलब क्या है कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी हो गया, टेटनस का जो बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होता है, एनारोबिक होता है। इसके बाद क्या, रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं कि इन बैक्टीरिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब का मतलब क्या होता है, एक से टूट करके दो बनना। तो बाय का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, टूटना। अंडर फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या है कि बारिश हो गया है, एक तालाब है, और तालाब में पूरा पानी से क्या हम लोग का भर गया है, तो वहाँ बैक्टीरिया क्या हम लोग का बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और बहुत जल्दी ग्रो करने के बाद क्या होगा कि अपना बॉडी को रिप्लिकेट करेगा और अपना आबादी को बढ़ाएगा। एक से दो बनेगा, फिर दो से चार बनेगा, फिर चार से आठ बनेगा, आठ से 16 बनेगा। तो एवन नंबर के फॉर्म में ग्रो करता है। देखो क्या लिखा हम लोग का कि ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द क्रोमोसोम्स कॉपी इटसेल्फ, फॉर्मिंग टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। Then the cell enlarges and divides into two new daughter cells. The two daughter cells are identical to the parent cells। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बैटर सेल से दो सेल बनता है, और जो दो बनेगा ना वो एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा। इट टेक्स अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट लगता है, फॉर वन बैक्टीरिया टू डिवाइड। एक को दो होने में 20 मिनट लगता है यहाँ पर। इसके बाद क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑकर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे होता ही नहीं। बट नॉट ऑल बैक्टीरिया क्लोन्स, हर बैक्टीरिया क्लोन्स भी नहीं होता ना। देखो अगर बार बार बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो कुछ नया वैरायटी बनेगा नहीं, है ना। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कुछ नया वैरायटी बनेगा नहीं। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता था कि क्या एक नया वैरायटी बन सके, कुछ नया चीज बन सके। तो कुछ नया चीज बनाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर का सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, देखो अभी क्या है कि हम लोग को, हमको टाइफाइड हो गया, अभी हम दवा खाया, दवा खा के फिर क्या हम लोग का दवा खाया, ठीक हो गया,
फिर टाइफाइड हो गया, फिर दवा खा रहे, अब काम दवा काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि मेरे बॉडी में जो बैक्टीरिया था वो क्या मेरे बॉडी में जो बैठा था क्या क्या हो गया वो, रेजिस्टेंस हो गया। वो क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज क्या है कि ये अपने बॉडी में क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है तीन तरीके से। तो तीन तरीके से यहाँ पर क्या क्या होता है? पहला क्या होता है? कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या है कि इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू एनेस्टेशन ऑन द सरफेस। यहाँ पर दो क्या हम लोग का कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके बगल में ये एक और बैक्टीरिया है। ये क्या करेगा कि पिलाई की हेल्प से क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेगा। तो ये अपना पिलाई निकालेगा, ये अपना पिलाई निकालेगा, और ये पिलाई देखो, ये जहाँ पर जो है ना पिलाई, ये पिलाई से क्या करेगा, एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया के अंदर पे अपना डीएनए को ट्रांसफर कर लेगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। इन ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया पिक अप पीसेस ऑफ डीएनए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि आसपास का एनवायरनमेंट से डीएनए को पिक कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मतलब कि पानी से या हवा से, ठीक है, ये अपना मतलब क्या है कि कहीं से भी हवा से, पानी से या फूड से, जहां बैठेगा वहां का उसका डीएनए ले लेगा। और थर्ड क्या होता है? ट्रांसडक्शन। इन ट्रांसडक्शन वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कैरी डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एक वायरस इसके अंदर में आया, और वायरस क्या किया हम लोग का, अपना डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर पे दे के चला गया। अब ये बैक्टीरिया के अंदर पे खुद का डीएनए था, लेकिन अब क्या है कि वायरस का डीएनए भी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक नया सा डीएनए यहाँ पर क्या हम लोग का बन करके रेडी हो गया, जहाँ पर क्या दोनों का डीएनए है। तो अगर दोनों पिलाई के थ्रू अगर अपना डीएनए को चेंज कर रहा तो कॉन्जुगेशन, अगर एनवायरनमेंट से ले रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर वायरस ट्रांसफर कर रहा है अपना बॉडी से डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पे तो क्या हो गया, वो ट्रांसडक्शन। इसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया विच हैव अ सेल रिजिड सेल वॉल। इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजिला। इसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए होता है। देयर यूनिसेलुलर सिंगल सेल का होता है। कॉलोनियल कॉलोनी में होता है। फिलेमेंटस होता है। मरीन होता है, समुद्र में रहता है। और टेरेस्ट्रियल एल्गे होता है, जमीन वाला भी पानी पानी पे मिलेगा तुमको। क्या बोल रहा है कि द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। देखो पूरा कॉलोनी में क्या है कि एक म्यूसिलेज कोटिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, जिलेटिनस शीट बोलते हैं। और ये जो होता है, दिस इज अ वाटर प्रूफ मटेरियल। मतलब क्या है कि पानी का इसमें कोई असर नहीं करता है। तो ये क्या है, ये वाटर प्रूफ मटेरियल के फॉर्म पे काम करता है। सम ऑफ दिस कैन फिक्स द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ दिस कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल अ हेट्रोसिस्ट। तो अगर मतलब क्या है कि जब तक सनलाइट है तो ये क्लोरोफिल के बॉडी के अंदर पे है, तब तक क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। जब सनलाइट नहीं है और उसको खाना है तो ये क्या करेगा, इसके बॉडी में हेट्रोसिस्ट होता है। और हेट्रोसिस्ट क्या करता है कि एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक और एनेबेनी। लास्ट लास्ट क्या आता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेजम्स, ठीक है, दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि दुनिया का सबसे पहला जो लिविंग सेल्स था उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन को सर्वाइव करता है। और माइकोप्लाज्मा क्या होता है? पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स के लिए भी एनिमल के लिए भी। डिजीज कॉज करता है ना। तो यहाँ पर जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम क्या होता है? इसको ये बोलते हैं फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेजम भी बोलते हैं। और ये निमोनिया की तरह डिजीज भी कॉज करता है, तो फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेजम बोलते हैं। तो ये पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करता है प्लांट में भी और एनिमल में भी। देखो लिखा ना, लंग टिश्यू पे जाकर डैमेज कर सकता है या फ्लेम को खराब कर सकता है ये। इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का फायदा क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करता है ये। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई गटर का पानी है और उसमें क्या गंदगी है या कोई प्लांट या एनिमल का वेस्ट है तो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोमाइट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, है ना। मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक का केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेजम्स विच किल्स अदर माइक्रो ऑर्गेजम। जिस तरह लोहा लोहा काटता है उस तरह क्या होता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार रहा है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया से बनता है जो दूसरा बैक्टीरिया को मारता है। और आज के डेट में एंटीबायोटिक्स जो है बहुत सारा है, जैसे कि हम लोग का स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या? मेथानोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है एनारोबिक कंडीशन में, जिससे गोबर गैस बनता है। इसके बाद क्या है कि बैक्टीरिया ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। तो हाउसहोल्ड में क्या बनता है? कर्ड, है ना।
तो क्या हम लोग का कि तुम दूध लो और दूध में क्या है, रात भर उसमें 1 चम्मच दही डालकर छोड़ दो, तो दही क्या करेगा, रात भर उसमें ग्रो करेगा, बैक्टीरिया लैक्टोबासिलस उसमें ग्रो करेगा, अपने बॉडी से एंजाइम्स निकालेगा, मिल्क को फर्मेंट करेगा और लैक्टिक एसिड बनाएगा, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक क्या है कि चीज जो बनता है या जो चपत्ती होता है, टी होता है, तो टी का फ्लेवर हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया ना। मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से बटर बनता है, मिल्क से चीज बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है। लेकिन सब में बैक्टीरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस, चीज में जो होता है उसका नाम होता है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी उसको बोलते हैं, और जो बटर में होता है उसका नाम होता है एसिडिकम बुट्रिकम। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये सब बैक्टीरिया ही है और ये सब मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन सब बैक्टीरिया की वजह से सबका टेस्ट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, फ्लेवर भी अलग अलग हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। क्या बोला है कि नॉस्ट्रक इज अ जेनस ऑफ फिलामेंटस photosynthetic organisms found in both terrestrial and the aquatic habitat. It possesses special cell that help in fixation of nitrogen. ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास टू विच इट बिलोंग। तो नॉस्ट्रक किस क्लास से बिलोंग करता है, तो क्लास का नाम क्या हो गया, क्लास का नाम क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। तो किस में बिलोंग करता है ये, साइनोबैक्टीरिया बिलोंग करता है, और ये सब लिख देना इसके बारे में। तो इसका इसका आंसर क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द नॉस्टॉक शोइंग द हेटोसिस, बना लोगे। इसके बाद क्या, अ फार्मर इंक्लूड्स हिज राइस फील्ड विद नॉस्टॉक, predict and justified its effects on the nitrogen content of the soil on the requirement of the chemical fertilizer। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज क्या है कि दे हैव द हेटोसिस्ट, और हेटोसिस्ट का काम क्या होता है, हेटोसिस का काम क्या होता है, टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो अगर नाइट्रोजन जो होता है विच एक्ट एज ए फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा और सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, और इस सॉइल में प्रॉपर ग्रो कर पाएगा प्लांट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, ये हम लोग पढ़ चुके थे। राइट द कैटेगरी ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, लिविंग सेल्स होता है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट होता है और बिना सेल वॉल का होता है, विदाउट सेल वॉल होता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ द बाय विच बैक्टीरिया एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसमें 3 प्रोसेस आता है। एक का नाम क्या होता है, कॉन्जुगेशन, एक का नाम क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक का नाम क्या होता है, ट्रांसडक्शन। अगर पिलाई के थ्रू हुआ कॉन्जुगेशन, अगर एनवायरनमेंट से लिया ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर वायरस ट्रांसफर कर दिया तो क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद क्या है कि मेंशन द फीचर्स ऑफ आर्चे बैक्टीरिया एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, है ना। आर्चे बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन का नहीं होता है, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन का होता है। आर्चे बैक्टीरिया जो होता है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है, यू बैक्टीरिया जो होता है वो क्या हम लोग का नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करता है। यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और यू बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप्स होता है, आर्चे बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप्स होता है। ठीक है, वो लिख देना। इसके बाद क्या, मोनेरा आर ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज द हेटरोप्स। हाँ, बिकॉज क्या है कि मोनेरा हेटरोट्रॉप्स होता है, दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया हो गया। और कुछ बैक्टीरिया जो होता है अपना खाना खुद पकाता है, जैसे क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स में आता है। और बाकी बैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स में आता है, और एक जो ऑटो भी दो फॉर्म में आता है, केमो आता है, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स में आता है, जैसे क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हो गया। और हेट्रोटॉप्स में आता है पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, और पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, ये हेट्रो में आता है। और ऑटो में आता है, फोटोट्रॉप्स आता है, और क्या आता है, केमोटॉप्स आता है। ठीक है, हाँ, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफाइटिक। तो अगर लिविंग थिंग्स में डिपेंड करेगा तो पैरासाइटिक, अगर डेड चीज में डिपेंड करेगा सैप्रोफाइटिक, और अगर साथ में मिल करेगा तो सिम्बायोटिक। ठीक है, नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन द हेलो फाइल्स। तो इसका नाम क्या होता है, हेलोरोडॉप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर पे क्लोराइड आयन का इन्फ्यूजन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोराइड आयन का बैक्टीरिया के अंदर पे क्वांटिटी बढ़ जाता है, और ये सेल का डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। आज हम लोग किंगडम मोनिरा पढ़ा और इसके ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट क्लास किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करेंगे।